नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब विश्व शतरंज चैंपियनशिप शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त बाकी होगा। तो आज जब भारत के 18 साल के डी गुकेश चीन के डिंग लिरेन के सामने उतरेंगे जो कि मौजूदा विश्व चैंपियन है, तो एक इतिहास जो है वो अपने आप में रच जाएगा क्योंकि गुकेश सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके होंगे जो विश्व चैंपियनशिप खेल रहे होंगे। खैर आगे क्या होगा वो तो इतिहास बनेगा ही, उसका तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन पहले मैच में गुकेश को सफेद मोहरे मिले हैं। कल जो उद्घाटन समारोह हुआ, जो उस दौरान जो टॉस हुआ, उसमें जो परिणाम आया, उसके हिसाब से गुकेश को पहले सफेद मोहरे मिले हैं। तो गुकेश क्या खेलेंगे? E4 या D4 या कुछ और सरप्राइज हो सकता है? क्या नाइट F3 हो सकता है, जो कि बहुत ही रेयर हुआ होगा? तो ये आपको कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है, E4 होगा या D4 होगा या फिर कुछ C4 भी हो सकता है, ये भी एक पॉइंट है। तो E4, D4, C4, नाइट F3, इन्हीं में से कुछ होगा। ज्यादा संभावना जो है वो नजर आती है सफेद मोहरों से, अगर गुकेश खेल रहे हैं तो D4 या E4 की ही संभावना ज्यादा नजर आती है। खैर कल ये हमें पता लग जाएगा। खैर पहले मैच में सफेद मोहरे मिलना जो है वो कहीं न कहीं जो है एक तरह का मानसिक तौर पर अगर आप देखें तो पहला जो हाफ होगा, पहला हाफ मतलब 7 मैच जो होंगे पहले, तो उसके हिसाब से आप देखें तो गुकेश को 4 बार सफेद मोहरे मिलेंगे और 3 बार जो है उनको काले मोहरे मिलेंगे। और ये पहला जो हाफ होता है, खास तौर पे जब से विश्व चैंपियनशिप जो है वो 14 राउंड की हो गई है, हमने पिछले बार भी देखा, ये पहली बार जो है वो 14 राउंड की विश्व चैंपियनशिप कर दी गई थी। तो तब से जो है ये इसका फ़र्क पड़ने लग गया है। जब पहले कैसा होता था कि पहले जब 12 राउंड की विश्व चैंपियनशिप होती थी, तब क्या होता था कि आपको अगर आपको पहला व्हाइट मिला भी है, तो आपको 6 राउंड का जो पहला हाफ होगा, उसमें 3 व्हाइट और 3 ब्लैक ही आने वाले हैं। मतलब अल्टीमेटली अगर जो पहले हिस्से की बात करें, उसमें आपको किसी तरह का कोई अतिरिक्त फ़ायदा नहीं नज़र आता था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो है वो थोड़ा-सा असर डाल सकती है, क्योंकि आप देखिए कि 7 राउंड जो पहले होंगे उसमें 4 बार गुकेश को व्हाइट मिलेगा। गुकेश व्हाइट पीसेस से बहुत ही डेंजर प्लेयर है और उन्होंने बार-बार साबित किया है, वेई को हराया है, करुआना को हराया है। तो उन्होंने दिखाया है ये अभी अभी रिसेंटली ओलंपियाड में कि सफेद मोहरों से गुकेश बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी बन जाते हैं क्लासिकल में। तो एक तो अगर हम ये देखें कि जिस तरह का दबाव डिंग लीरेन के ऊपर है, हम जो देख रहे हैं, एक तरह से दबाव तो है उनके ऊपर और उनका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। पिछले कितने मैच हो गए हैं, करीब 20 कुछ मैच की जिससे वो जीते नहीं हैं, ड्रॉ ज़्यादा हुए हैं और हारे हैं। तो कहीं न कहीं एक चीज़ का जो दबाव है वो पड़ेगा। अब उनकी तैयारी कैसी है ये नहीं पता हमें। लेकिन अगर हम देखें तो इसका फ़र्क मानसिक तौर पे पड़ेगा। और लोग कई तरह की बातें भी कर रहे हैं कि जब कार्लसन और आनंद जी की विश्व चैंपियनशिप हुई थी 2013 में चेन्नई में, तब उसमें व्हाइट जो है वो सफेद मोहरे जो है वो मिले थे यहाँ पर। विश्वनाथन जी को काले मोहरे मिले थे और कार्लसन को सफेद मोहरे मिले थे और कार्लसन नए विश्व चैंपियन बने थे। खैर एक और चीज़ जो मुझे लगता है जिसको डिस्कशन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो टाइम कंट्रोल चेंज हुआ है। जब से टाइम कंट्रोल चेंज हुआ है हमने देखा है ज़्यादा परिणाम आ रहे हैं। जैसे पिछला जो टूर्नामेंट हुआ, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट आए डिंग लीरेन और नेपोमुनसी के मैच में। और उसके पहले हम जो देख रहे थे कि जब कार्लसन और नेपो का भी मैच हुआ तब भी काफ़ी ज़्यादा परिणाम आए, क्योंकि तभी से ये फॉर्मेट चेंज हुआ था कि पहली जो आपको चालें मिलने वाली हैं 60 चालें, तब तक आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला है। और ये काफ़ी बड़ा बदलाव है क्योंकि टाइम हालाँकि बढ़ाया है काफ़ी, लेकिन फिर भी एक बड़ा बदलाव है बिना इंक्रीमेंट के खेलना, क्योंकि ऐसे में कोई नॉवेल्टी जो है वो बड़ा काम कर सकती है। तो अगर अपन उसको दूसरे नज़रिए से भी देखने की कोशिश करें कि इस मैच में और क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, तो एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी टीम कैसी है और आपकी ओपनिंग की तैयारी कैसी है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। खास तौर पे जब टाइम जो मैं बार-बार बात कर रहा हूँ कि जो टाइम का इंक्रीमेंट नहीं है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है पहली 60 चालों तक। तो ओपनिंग की तैयारी, दोनों की टीमें कैसी हैं, खिलाड़ी कैसे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन विश्व चैंपियनशिप में टीमों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है जो आपके लिए काम करती हैं।
तो गुकेश ने कैसी टीम चुनी है और डिंग ने कैसी टीम चुनी है, इससे फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक गुकेश की बात अगर हम करें तो जैसा लगता है विश्वनाथन आनंद जी से भी उनका जुड़ाव है ही है, बातचीत हो ही रही होगी और जिस तरह से एक माहौल बना है भारतीय शतरंज में जिस तरह से गुकेश को रिसोर्सेज़ की भी मतलब जैसे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मदद मिली, बट राज्य सरकार से तो उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो और स्पॉन्सर्स भी आ गए अब काफ़ी पहले से मुकाबले, तो मुझे लगता है कि टीम तो उन्होंने अच्छी बनाई है। पैडी अपटन को जोड़ा है उन्होंने, पैडी अपटन मतलब जो कि दुनिया के जाने-माने खेल विशेषज्ञ हैं, मानसिक गुरु माने जाते हैं। विराट कोहली के साथ काम कर चुके हैं, धोनी के साथ काम कर चुके हैं, बड़े-बड़े लोगों के साथ काम कर चुके हैं, इंडियन हॉकी टीम के साथ काम कर चुके हैं। तो उसका भी मुझे लगता है कि काफ़ी असर पड़ने वाला है। तो ख़ैर देखेंगे क्या होगा और इस विश्व चैंपियनशिप के दौरान जो है हिंदी चेस पीस इंडिया जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर जो जानकारी है वो आप तक पहुँचे। मैं इस समय इटली में हूँ, तो कल जो है विश्व कैडेट चेस चैंपियनशिप का 10वां राउंड है। सॉरी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज बन चुका होगा, तो 10वां राउंड है आज और इसके बाद 11वां राउंड है। जब दूसरा राउंड होगा फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का और जब तीसरा राउंड होगा तब मैं इटली से स्पेन के लिए ट्रैवल करूँगा। तो हालाँकि उस दिन भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो जो है वो आपके लिए करते रहूँ। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे हिंदी में कवरेज करने की जिस तरह की भी होगी। लाइव ट्रांसमिशन पे भी काम चल रहा है, अगर वो हो गया तो आपको जल्दी नोटिफ़िकेशन उसका भी आ जाएगा। अगर लाइव नहीं हो पाया किसी कारणों से तो पहले कुछ मैचेस में तो मैच के तुरंत बाद आपको वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर जो है वो मिलेंगी। तो पर हम पूरी तरह से इसको एक्टिवली जो है वो कवर करेंगे, आखिर हमारे देश के लिए एक बड़ा मौका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी मिली होगी। आप हाँ, वैसे मैं आपको बता दूँ कि हर दिन जो है वो मैच भारतीय समयानुसार दोपहर को ढाई बजे से शुरू होंगे, है ना? और हर 3 दिन के बाद 1 ब्रेक है। तो कल से मैच शुरू है, तो 25, 26, 27 मैच है, 28 को ब्रेक है, फिर 29, 30 ऐसे ऐसे मैच है, 3 दिन मैच है और 1 दिन ब्रेक है, 3 दिन मैच है, 1 दिन ब्रेक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस पीस इंडिया, चैनल के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।